देखिए ऐसा है कि जब पॉलिटिशियंस को एक एमपी को 50,000 बिजली की यूनिट फ्री मिलती है तो उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं करता है। और आम आदमी को 200 यूनिट फ्री अगर मिल रही है तो उसके लिए सबको परेशानी है। ठीक है जी, ये एक्चुअली में दिक्कत ये है कि आम आदमी को किसी तरह से फायदा ना हो और उसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़े। सरकार की पॉलिसी गंदी हो गई है, उसकी वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमारा तो कहना ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बेईमान है तो इस हिंदुस्तान में ईमानदार नेता कोई नहीं है। केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, शरीफ नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनकी कोई बात नहीं। अभी ये उधर खड़े होकर अखिलेश को बुरा कह रहे थे, अब केजरीवाल को बुरा कह रहे हैं। हमने ये तो बीजेपी को भला कह रहे हैं बस। केजरीवाल ने आगे जो गरीबों की एजुकेशन थी उसे सुधार दिया है, जो बिल्कुल घटिया लेवल पे पहुंच गई थी सरकारी स्कूलों की। केजरीवाल ने आगे सरकारी स्कूलों को अच्छा किया है। क्या अच्छा किया? जो गरीबों का दाखिला नहीं होता था, जिन स्कूलों में लाइन लगती 10-10 लाख की रिश्वत जाती थी स्कूल में दाखिले के लिए, आज वो लाइन लगाए सरकारी स्कूलों पे खड़े हैं। गरीब का बच्चा भी वहीं जा रहा है, अमीर का बच्चा भी जा रहा है। इस एजुकेशन में बहुत सुधार। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफ़र किया, क्यों किया? कि वो उनका संघर्ष, उन्हें अपनी पार्टी को खड़ा करना था, उन्हें पार्टी को जोर देना, पार्टी को खड़ा करना, फिर पूरब से पश्चिम तक। मुझे ये बताइए आप, अगर मोदी जी बाहर देश जाते हैं, जहाज़ में बैठ के जाते हैं ना, और राहुल गांधी बेचारा हाफ उसमें पैदल सफ़र कर रहा, एक हिसाब से आप बुरा नहीं मानना। उन्हें तो गणेश जी का काम करके एक बार राहुल गांधी को कहती है ये कि वो तो भारत तोड़ो यात्रा करे, भारत जोड़ो नहीं। गलत बात है, ये सब गलत है। अगर आप समझेंगे नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। उन्हें तो वो करके दिखाया जो गणेश जी ने करके दिखाया था, कि मोदी जी तो चारों तरफ घूम रहे हैं। उन्हें तो माता पिता के कैसे चूहे पे बैठ के पैर छुए थे, वही वाला है। मोदी जी क्यों घूम रहे हैं? हाँ, मोदी जी बाहर जैसे दारू घोटाले का आरोप लगाया है, वो भी तो साबित कह रहे हैं लोग होने वाला है जल्दी। कहाँ हो रहा साबित? कहाँ हो रहा है? 2 सालों से साबित नहीं हो रहा, ये कैसे साबित होगा? ये तो वही वाली बात होगी ना कि आसमान से टपका बबूल पे अटका। बस वो बेचारे अटके हुए हैं, बबूल वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उन्हें कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, उन्हें जो आरोप है सब गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और विधानसभा चुनाव सिर पे आने ही वाले हैं कुछ महीनों के बाद। देखना ये है कि दिल्ली में विधानसभा में कौन कितना दबदबा बना पाता है। यहीं पे आम आदमी पार्टी की 61 सीटें हैं और वहीं पे बीजेपी की 7 सीटें हैं। इस बार क्या लगता है विधानसभा में केजरीवाल फिर से बाजी मारेंगे या नहीं? तो पूछते हैं कुछ लोगों से कि उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, केजरीवाल जो है, नाम बताइए पहले आपका। क्या मेरा नाम तो महीदीन है। कहाँ से हैं? मैं तो कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। तो मतलब दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में 40 साल हो गए रहते। 40 साल हो गए, तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो केजरीवाल वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उन्हें कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, उन्हें जो आरोप है सब गलत है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे लॉकडाउन हटा था तो उन्होंने 70% बढ़ा दिए थे। बढ़ा दिए थे ना। आपको ही पता होगी कि दारू पे 70% बढ़ा के उन्होंने दारू बेची। किसी ने उस टाइम आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये 70% ले रहा, कहाँ जा रहे हैं? अब जब उन्हें मौका देखा, मौका देखने के बाद कि मुझे जब 70% लगाने के बाद भी लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे, 9 दिन के अंदर अरबों रुपए का घोटाला हुआ, तो उसे जब किसी ने रोका ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं उठी, उसको छूट मिल गई। उन्होंने ठेके खुलवाए और यहाँ पे जो उस टाइम कचरा जितना था पूरे चांदी चौक कचरे से भरा था। एमसीडी की हड़ताल चल रही थी, तो उनने अगर वो सब नहीं करता तो इनको पैसे कहाँ से मिलते जी? ये एमसीडी इन्हीं से, ये वर्करों से पूछा जाए कि तुम्हें जब 3 महीने की तनख्वाह मिली, कैसी मिली, कहाँ से लाए केजरीवाल ने? आज उसमें बेचारे पे दबाव। जो दारू घोटाले का आरोप लगाया है वो भी तो साबित कह रहे हैं लोग होने वाला है जल्दी। कहाँ हो रहा साबित? कहाँ हो रहा है? 2 सालों से साबित नहीं हो रहा, ये कैसे साबित होगा? ये तो वही वाली बात होगी ना कि आसमान से टपका बबूल पे अटका। बस वो बेचारे अटके हुए हैं बबूल में, पता नहीं कब निकलेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं उसमें जो जनता है वो पागल बन गई है। नहीं, ये गलत बात है। उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां तो बांटी नहीं, वो पब्लिक का पैसा दे रहा तो कोई गलत नहीं कर रहा। अगर मैं बस में हूँ, मेरे जेब में 10 रुपये नहीं है और मुझे या दवाई के लिए जाना जरूरी है, और मैं बस में बैठ के मैं दुआएं दूंगा या बददुआ दूंगा उसे, क्योंकि मैं टाइम पे अस्पताल पहुँचूंगा। दुआ दूंगा या बददुआ दूंगा, ये बताइए जी, आप ही बताइए जी। मैं तो दुआ ही दूंगा यार, केजरीवाल जीते और हमें ये सुविधा मिल रही। इसी तरह लेडीज़ है, लेडीज़ होती है नरम दिल की जी। लेडीज़ जो है कोई भी काम हो जाए, हरे भगवान उसको भला करे, भगवान उसके बच्चों को भला करे जी, इसीलिए उसको कामयाबी मिलती है जी। बाकी कहेंगे केजरीवाल गलत है, गलत नहीं। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा, जैसे केजरीवाल ने तमाम जैसे दिल्ली में कहा था कि स्कूल अच्छे हो गए हैं, बसों में फ्री है, उसके बाद में जैसे बिजली फ्री आ रही थी, पानी फ्री आ रहा था, इन सब चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं आप?
तो हम तो पटरी के रहने वाले, हम क्या लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ के दिल्ली वाले बता सकते हैं ना इस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक देखोगे आप दिल्ली में कहीं पे आप झगड़े देख रहे हो, दिल्ली में हो रहे हैं कहीं झगड़े। पानी की प्रॉब्लम थी, किसी ने आवाज़ उठाई, उठाने वाले बाहर से आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं बाहर वाले, दिल्ली वालों ने तो आवाज़ उठाई नहीं। लेकिन ये क्या चक्कर हुआ समझ में नहीं आ रहा। आज देखिए कलकत्ता में कांड हुआ है, तो मिथुन जी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दीदी के 38 विधायक हैं जो हमारे संपर्क में, ये बताइए मुझे। तो अगर उनके संपर्क में है तो तुम पार्टी में और क्यों नहीं खड़ी करते हो? अच्छा, भाजपा सरकार की बात करूँ, भाजपा सरकार कह रही थी 15 लाख खाते में आएंगे, तमाम वादे किए थे। ये सब वादे तो करते रहते हैं, ये तो राजनीति वादा नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। राजनीति में वादे झूठे वादे सभी होते हैं, कोई इसमें दूध का दुलावा तो है होता नहीं। तो यही आरोप तो फिर केजरीवाल जी पे भी लग रहा है कि वो भी वादे करते थे झूठे। हाँ, उन्होंने किए, ये बात है। देखिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफ़र किया, क्यों किया? कि वो उनका संघर्ष, उन्हें अपनी पार्टी को खड़ा करना था, उन्हें पार्टी को जोर देना, पार्टी को खड़ा करना, फिर पूरब से पश्चिम तक। मुझे ये बताइए आप, अगर मोदी जी बाहर देश जाते हैं, जहाज़ में बैठ के जाते हैं ना, और राहुल गांधी बेचारा हाफ उसमें पैदल सफ़र कर रहा, एक हिसाब से आप बुरा नहीं मानना, उन्हें तो गणेश जी का काम करके एक बार राहुल गांधी को कहती है ये कि वो तो भारत तोड़ो यात्रा करे, भारत जोड़ो नहीं। गलत बात है, ये सब गलत है। अगर आप समझेंगे नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, उन्हें तो वो करके दिखाया जो गणेश जी ने करके दिखाया था। क्या? कि मोदी जी तो चारों तरफ घूम रहे हैं, उन्हें तो माता पिता के कैसे चूहे पे बैठ के पैर छुए थे, वही वाला है। मोदी जी क्यों घूम रहे हैं? हाँ, मोदी जी बाहर देशों में, ये कम से कम बात को समझो। राहुल गांधी को बुरा मत बोलो, क्योंकि वो एक संघर्ष कर रहा। अब हमारी थोड़ी कोई भी प्राइम बने, जब तक प्राइम का चॉइस ना हो तब तक बुरा भला नहीं बोला जाता है, और जब चॉइस हो जाए तो और नहीं बोला जाता है। क्यों? वो हमारा प्राइम मिनिस्टर। से क्या लग रहा है, मोदी जी सही हैं? भाई सही में तो ठीक है, सही में तो ठीक है, सही में तो ठीक है, अभी प्राइम है तो भाई ठीक है, उनके जो मन में आएगा वो करेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि तो गणेश जी वाली जो, हाँ, ये जो चाय खरीदने, बाकी अगर आप कहेंगे कि एक बच्चा है, अभी मैं हूँ, मेरे में कोई बात आप पूछेंगे, दूसरा मुझे प्रश्न डालेगा, तो मैं तो हाफला हो जाऊंगा, अरे जी मेरे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो रहा। लेकिन होता कुछ नहीं, क्योंकि मेरा हार्ट कमज़ोर किया जाता है। यही है राजनीति बीजेपी की, कि एक आदमी अगर बोलना चाहता कुछ, उसको बोलने मत दो, उस पर टूट पड़ो, बस वो हाफिज हो जाता है, उल्टा सीधा बोल देता है। क्या करेगा बेचारा? कल एक लड़का था, छोटा लड़का, अगर वो कुछ भी उसने राय बताई तो उसको क्या किया इन्होंने, अरे इतना जोर डाला कि वो बेचारा बोल ही नहीं पाया, और भाग गया। अरे भाग क्यों रहे हो? और भागेगा ही बेचारा। बस आगे, इसके आगे जो मेरे पास था मैंने बता दिया। आप ये कह रहे हैं कुल मिला के कि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें कंफर्म है आपकी तरफ से केजरीवाल आएंगे? केजरीवाल बाहर होंगे तभी तो आएंगे ना, मतलब उम्मीद है? उम्मीद तो है कि जहाँ तक तब भी बाहर, ये तो देखे कानून के हिसाब। क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं केजरीवाल बाहर आएंगे? देखिए, केजरीवाल पहली बात तो बाहर ही नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो अभी तो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, और 2025 चुनाव है, जनता इस बार विधानसभा में किसका दबदबा लग रहा है? दबदबा दिल्ली में 61 सीटों पर राज कर रही है आम आदमी पार्टी, और 7 सीटों पर बीजेपी है खाली। आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म है इस बार। अच्छा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली की जनता ने जब इनको वोट दी थी केजरीवाल साहब को, तो विकास के नाम पर वोट दी थी, लेकिन जब केजरीवाल की सरकार जब सत्ता में आई तो इन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोठी, आज गाड़ी है, बंगला है, कोठी है। इन्होंने बोला था मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। पर्सनल थोड़ी, वो तो सरकारी है, वो तो जब जाएंगे तो सत्ता में देते जाएंगे। हाँ, मकान की कोठी में। आप बताओ, इनका बात करते, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर चालू किया था, टोल फ्री नंबर, कोई भी अधिकारी, आज वो टोल फ्री नंबर बंद है, मोहल्ला क्लिनिक बंद है, सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। आपको ये हकीकत आप चले जाइए, दिल्ली के 2, 4, 5 स्कूल बना देने से वो फीजा टाइट नहीं होता है दिल्ली के एजुकेशन पर। इन्होंने दिल्ली के एजुकेशन पर क्या काम किया है? दिल्ली के आउटर में सोनिया विहार, मुस्तफाबाद, करावल नगर, शिव विहार, जितने भी दिल्ली के आउटर हैं, बदरपुर, ये सब स्कूलों का हाल बेहाल है, ये हकीकत है। लेकिन ये तो कह रहे कि सब कुछ सही है, इनको नहीं जानकारी है, इनको जानकारी। ये मुझे एक बात नहीं, एक बात मुझे क्या लग रहा है सर? केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, शरीफ नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनकी कोई बात नहीं। अभी ये उधर खड़े होकर अखिलेश को बुरा कह रहे थे, अब केजरीवाल को बुरा कर रहे हैं। ये तो बीजेपी को भला कह रहे हैं बस। केजरीवाल ने आगे जो गरीबों की एजुकेशन थी उसे सुधार दिया है, जो बिल्कुल घटिया लेवल पे पहुंच गई थी सरकारी स्कूलों की। केजरीवाल ने आगे सरकारी स्कूलों को अच्छा किया है,
क्या अच्छा किया जो गरीबों का दाखिला नहीं होता था, जिन स्कूलों में लाइन लग के 10-10 लाख की रिश्वत जाती थी स्कूल में दाखिले के लिए, आज वो लाइन लगाए सरकारी स्कूलों पे खड़े हैं। गरीब का बच्चा भी वहीं जा रहा है, अमीर का बच्चा भी जा रहा है। इस एजुकेशन में बहुत सुधार हुआ है, हर लेवल पर सुधार हुआ है। पढ़ा लिखा नेता है केजरीवाल, अच्छे नेता हैं, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो राजनीति गंदी हो गई है, उसकी वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमारा तो कहना ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बेईमान है तो इस हिंदुस्तान में ईमानदार नेता कोई नहीं है। मतलब ये केजरीवाल जैसा नेता अगर बेईमान है, नहीं बिल्कुल बात सही है। अब जो सांसी दारू बेच रहे हैं मार्केट में वो सही है, केजरीवाल ने सरकारी ठेका खुलवा दिया, ठीक है, वो गलत है। सरकार को केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है और सरकार जो है वो सिर्फ आबकारी पे चल रही है। शराबों को ये भी है कि जब तक फ्री मिल रही थी तब तक लोग केजरीवाल की तरफ थे, अब जब मिलना बंद हो गया तो लोग उनके खिलाफ चले गए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब पॉलिटिशियंस को एक एमपी को 50,000 बिजली की यूनिट फ्री मिलती है तो उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं करता है, और आम आदमी को 200 यूनिट फ्री अगर मिल रही है तो उसके लिए सबको परेशानी है। ठीक है जी, ये एक्चुअली में दिक्कत ये है कि आम आदमी को किसी तरह से फायदा ना हो और उसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़े। सरकार की पॉलिसी है कि अभी हाल ही में लोग कह रहे हैं कि जब से जेल गए हैं तब से यूनिट पे जो बिजली का यूनिट है वो बढ़ के आ रहा है रेट, और पानी जो समस्या है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। देखिए ऐसा है कि ये जो रेट जो पब्लिक बता रही है बढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें सरकारी गलती नहीं है। ऊपर से बिजली बनाने में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी वजह से 8-10% बढ़े हैं तो उसका। और आप अगर पड़ोसी स्टेट में हरियाणा यूपी में जाएं जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे आपको 8 रुपए रेटिंग मिल रही है। ठीक है जी, उसके मुकाबले दिल्ली के अंदर आम आदमी को जिंदगी गुजारना बहुत आसान है, चाहे आप बिजली के मामले में लो। दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 61 सीटें हैं और बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और 2 वैकेंट की है। इस बार क्या लग रहा है कि कितनी सीटें कम होंगी या बढ़ेंगी? नहीं, आने वाले टाइम में सारी सीटें आम आदमी पार्टी को जाएंगी। जिस हिसाब से जो है बीजेपी के लोग और अदर पार्टी के लोग केजरीवाल के ऊपर बहाना बना रहे हैं जिससे सरकार की छवि धूमिल हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक के कोई मूर्ख नहीं है। नहीं, सबसे न बीजेपी की न कांग्रेस की, सब साफ हो जाएंगे। आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी का शासन होगा यहाँ पे। देखिए इनको मैं आपको बताऊं, दिल्ली जल बोर्ड घाटे पे चल रहा है, दिल्ली डीटीसी बसें घोटाले पे चल रहा है, जो केजरीवाल सरकार साहब बता रहे थे पूछना। और केजरीवाल साहब जब दिल्ली के अंदर आए थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी, एजुकेशन की बात करते कि मैं दिल्ली की शिक्षा फ्री कर दूं। आप दिल्ली के एजुकेशन पर क्या परिवर्तन हुआ है? आप प्राइवेट का बुक उठाइए और गवर्नमेंट का बुक उठाइए, यहीं आप तुलना कीजिए, दोनों में बहुत डिफरेंस अंतर है। बहुत पढ़ाई का बहुत सिलेबस आगे है। अंतर ये है कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल के फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है वो आज 1 मिनट मिला के पढ़ रहा है, और जो कक्षा 5वीं पढ़ रहा था स्कूल अब वो जाके पढ़ रहा है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि एजुकेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ बोर्ड लगा के परिवर्तन नहीं होता है। और दिल्ली की डीटीसी बसें आए दिन हर रोडों पर खराब रहती है, उनको मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इतना जाम लगता है। फिर ये भी खड़ा होता है जब केजरीवाल कुछ करते हैं तो एलजी अपना हाथ लगा देता है। भैया वो तो उनका ड्रामाबाजी है, चलो ठीक है। एमसीडी उनको दिया गया है, बोले एमसीडी में हमारी आ जाएगी, एमसीडी में गंदा पानी आ रहा है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, कूड़े का आप यही सोनिया यही है चांदनी चौक, आप इस मार्केट के अंदर आप घूमिए, हर गलियों में कूड़ा होगा, सफाई कर्मचारी घूमते नहीं है, क्या काम है? बात करूँ विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाद ही चालू होने वाले हैं अगले साल में, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए दिल्ली की जनता बिल्कुल नकार चुकी है, यहाँ पर बीजेपी का सरकार दोबारा है, क्योंकि देखिए यही कांग्रेस को केजरीवाल साहब कह रहे थे कांग्रेस चोर है चोर है चोर है। यही लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन किस लिए किया? क्योंकि जो आज जो आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे जेल भेज दिया, कपिल सिब्बल ने शराब की नीति पर सबसे पहले प्रश्न उठाया था, जो आज लोकसभा में गठबंधन करके घूम रहे हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं हाँ। तो फिर आप प्रज्वल रेवन्ना पे भी उंगली उठाएंगे, जो बलात्कारी इनको पर साबित हुआ है वो भी बीजेपी में ही है। कौन सा बलात्कारी बताना? प्रज्वल रेवन्ना को सर्च किया आपने? देखिए बलात्कारी कोई भी हो, मैं आपको बता दूं मोदी जी की सरकार ऐसी है कि सीधा चाहे कोई भी रहे पार्टी में ले लें अपनी, पार्टी में नहीं लेते हैं, किसी इनकी तरह नहीं है, है? बिल्कुल नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है सर, कोई नहीं है। ब्रिजभूषण कौन है? ब्रिजभूषण बलात्कारी ब्रिजभूषण सिंह के बारे में क्या जानते हो आप? ब्रिजभूषण सिंह एक सुनिए, ब्रिजभूषण सिंह गोंडा विधानसभा यूपी से है और एक कद्दावर नेता है और गरीबों का मसीहा है। और ये आरोप लगा दे क्या? हाँ अरे हुआ कुछ साबित हुआ है ब्रिजभूषण सिंह के बारे में, केजरीवाल के बारे में तो साबित हुआ है, क्यों नहीं साबित हुआ है? 90 करोड़ का घोटाला केजरीवाल सरकार ने किया है, ये दावे के साथ में। और सुनिए दिल्ली के अंदर में जो बताते हैं बिजली फ्री दिया हूँ, आउटर के अंदर में चले जाओ लाइटें 4-4 घंटा गोल हो जाती है। कौन सी सरकार
70 साल तक सरकार जो फ्री देती होगी, बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, आप इससे सरकार चलती है। हाँ, दारू की दुकान गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुलती थी दारू दुकान। राशन तो फिर मोदी जी हाँ, मोदी जी राशन दे रहे हैं, तो राशन तो खाने के लिए दे रहे हैं, दारू पे दारू फ्री दे रहे हैं तो पीने के लिए दे रहे हैं। जिन युवाओं के हाथ में बुक चाहिए, केजरीवाल साहब ने उन युवाओं के हाथ में शराब की बोतल थमा दी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में बिल्कुल नहीं, दिल्ली में केजरीवाल की जनता नकार चुकी है। आपके हिसाब से क्यों लग रहा है दिल्ली में? पता नहीं।